नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो करवाते ही हैं, लेकिन हर बार हम एक नए रंग के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज भी हम एक ऐसे ही नए रंग के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं संगीत जगत के बारे में। और तो आइए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और आज जिससे हम बात करेंगे वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं प्रभु नेगी जी का, जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। स्पेशल थैंक्स है दूरदर्शन शिमला और प्रसार भारती का कि जिन्होंने इस पॉडकास्ट के लिए मेरे को बुलाया। सर, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं और आपकी जो है हमने बहुत सारे जो है गाने सुने हैं, आपने उसमें अपना म्यूज़िक दिया है और कई सारे जो है गीत हमने सुने हैं। तो ये जो म्यूज़िक का सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ? देखिए मैम, म्यूज़िक का सफ़र तो बचपन से ही शुरू हुआ था, क्योंकि बचपन से शौक़ था। क्योंकि बेसिकली मैं किन्नौर से हूँ, मेरा बर्थ उधर से है। तो किन्नौर एक म्यूज़िकल प्लेस है ना। वहाँ का कल्चर, वहाँ के जो गाने मतलब वो बहुत अच्छे और बहुत सॉफ्ट, बहुत सोबर। तो बस जहाँ पे जन्म होती है, जहाँ पे मेरी बर्थ हुई, बस वहाँ एक एनवायरनमेंट ही ऐसा था, म्यूज़िकल था सब कुछ। तो उसको लेके आगे फिर धीरे धीरे मैं उसको बढ़ाता गया। जी हाँ जी, बिल्कुल सर। जैसे कि हम बात करें, ये जो शुरुआत है ये कहीं ना कहीं जो है कल्चर के साथ होती है। हाँ और कल्चर ही हमें जो है एक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है कि हम आगे बढ़ें और अपने जो है जो हमारी कला है उसमें आगे जाएं। तो अगर मैं कल्चर को समझने की बात करूं, तो जैसे कि आपने कहा आप किन्नौर से हैं, तो थोड़ा सा वहाँ के कल्चर के बारे में अगर हम समझना चाहें आप, तो किस तरह से बताएंगे? देखिए मैम, किन्नौर का कल्चर बहुत रिच है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। क्योंकि एक चीज़ ये है कि कल्चर हर जगह का, हर डिस्ट्रिक्ट का या हर स्टेट का अच्छा है अपना अपना। बट मैं बात किन्नौर की करूँ तो मेरे को लगता है कि वहाँ का कल्चर, क्योंकि मेरा कल्चर है, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी बात मैं ये बताऊँ कि किन्नौर से बाहर कल्चर जो है थोड़ा मिक्स हो गया है जी, है ना। और किन्नौर, सिरमौर और जो हमारा चंबा पांगी जी, तो यहाँ के कल्चर को मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि इन्होंने बचा के रखा अपना कल्चर। जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। तो जैसे कि जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं और म्यूज़िक को समझने की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि लिरिक्स कोई लिखते हैं और जो है सिंगर्स अलग है। लेकिन ये जो म्यूज़िक डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो ये सफ़र कैसे, ये जो लाइन है ये कैसे आपने चूज़ की और किस तरह से जो आपके मतलब अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, ये इंटरेस्ट कैसे आया? ये इंटरेस्ट फैमिली में जो मेरे बड़े ब्रदर्स थे, है ना, पेशे से तो वो थे नौकरी वाले, पर उनको इंटरेस्ट था, वो करते थे इस चीज़ को। तो वहाँ से इंटरेस्ट शुरू हुआ। और किन्नौर की तो बात ये है कि मतलब जहाँ भी जाओ आपको म्यूज़िक ही सुनने को मिलेगा, शादी ब्याह या देवी देवताओं के मंदिरों में। कि किन्नौर के जो वाद्य यंत्र है और जो सिंगिंग सिस्टम है वो लाउड है। वाद्य यंत्र भी इतने बड़े बड़े हैं, मतलब कि लाउडली बजते हैं। जैसे देवते के मंदिर में बज रहे हैं तो 3, 4, 5, 6 किलोमीटर तक वो साउंड हमारे को सुनाई देता है। तो जैसे ही वहाँ पे ये म्यूज़िक बजता था तो फिर ऐसा लगता था कि ये करना है, ये बहुत अच्छा है और इसको लेके हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं या फिर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। जैसे कि हम संगीत की बात कर रहे हैं, गानों की हम बात कर रहे हैं, तो आगे तो हम और बातचीत करेंगे ही। लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं सुबह सुबह का वक्त है, तो आपके जो बहुत सारे गाने हैं वो हम सुनाएंगे अपनी ऑडियंस को। लेकिन शुरुआत हम एक भजन से करते हैं। तो दर्शकों, आइए हम सुनते हैं एक शिव भजन प्रभु नेगी जी के द्वारा ही डायरेक्ट किया हुआ।
दर्शकों, हमने देखा एक खूबसूरत सा गीत। तो सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अपनी वीडियो में, हमारे दर्शकों ने भी देखा कि जब हम जैसे कल्चर की बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो जो रंग है हिमाचल के वो दिखते हैं, चाहे वो संगीत है, चाहे वो पोशाक है, और हिमाचल के जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो तो हमें दिखते ही हैं। तो इस म्यूज़िक एल्बम के बारे, वीडियो के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जो अभी गाना हमने देखा बहुत खूबसूरत गाना है। इसके सिंगर है गौरव शर्मा जी, ये चंबा से हैं। तो जब हमने ये रिकॉर्ड किया था तो उस टाइम उनका फ़ोन आया था मेरे को। गौरव शर्मा और हम दोनों काफ़ी साल से काम कर रहे थे। तो स्टार्टिंग हमने कुछ ऐसे वेस्टर्न से या कुछ हिंदी टाइप से, इस टाइप से शुरू किया था। तो उस टाइम वो गाने ट्रेंड में नहीं गए। तो फिर इन्होंने बोला मेरे को कि अब हम कल्चर पे ही काम करते हैं। तो ये जो चंबा का कल्चर है, यहाँ पे जो जैसे भगवान शिव के, पार्वती माता के, कुछ इस टाइप के भजन ज़्यादा चलते हैं जी। तो इन्होंने बोला कि इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं, और ये हमने पहाड़ी शिव नोहाला जी। तो ये रिकॉर्ड किया। तो रिकॉर्डिंग के टाइम में बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। जैसे अभी हमने सुबह सुबह ये भजन सुना तो अच्छा लगा, तो वैसे ही अच्छी वाइब आ रही थी। तो हमने रिकॉर्ड किया उधर के ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स को लेके। हमने इसमें वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम यूज़ किए। तो जब ये रिकॉर्ड किया और जैसे इन्होंने वीडियो बनाया और मेरे को सैंपल भेज दिया, और जैसे मैंने सैंपल देखा वीडियो का तो इतना अच्छा कि ऐसे लगता है कि हम चंबा ही पहुंच गए। तो इस गाने को फिर रिलीज़ किया और ये गाना बहुत अच्छा चला जी। मतलब कहा जाए कहीं ना कहीं वो जो सोच है वो जब मिलती है तो कहीं ना कहीं वो जादू, वो जो मैजिक है वो हम सभी देख सकते हैं। हाँ। जैसे राइटर का, ये तो ट्रेडिशनल गाना था, राइटर की सोच और सिंगर प्लस म्यूजिक डायरेक्टर की सोच मतलब मिल जाए तो शायद ये कि सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। बिल्कुल, वही जो हम कहते हैं कि जो अपनी कला से प्यार होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो हम काम कर रहे हैं वो सक्सेस ज़रूर पाएगा। इस गाने से हमने ये सीखा कि उससे पहले हमने हिंदी टाइप और वो उस टाइप के कुछ काम किए थे, तो उन गानों में उतनी सक्सेस नहीं मिली। तभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल्चर वाले गाने और ट्रेडिशनल गाने और ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ जो वीडियो बनाते हैं, विजुअलाइजेशन, आई थिंक वो ज़्यादा चलता है। जी बिल्कुल सर। जैसे कि हम सिंगर्स की बात कर रहे हैं, पैशन की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी समय जो है आपको हो गया है म्यूज़िक के साथ, म्यूज़िक बनाते बनाते। तो अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे सिंगर्स से आप मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होती है, तो लेकिन अगर हम बात करें सिंगर्स की, तो जब सिंगर्स आपके पास आते हैं, आप मिलते हैं सिंगर्स से, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के साथ जो है काम किया है, तो किस तरह की एक सोच लेकर आते हैं, किस तरह की एक मेंटालिटी लेके आते हैं, किस तरह का म्यूज़िक बनाना चाहते हैं? जैसे हम यंग माइंड्स की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि उनके गाने में आए, तो किस तरह का जो वो ऑरा है लेकर आते हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहले सिंगर आता है एक पोइट्री लेके, जी, है ना, या फिर टूटा फूटा कंपोज किया हुआ, है ना, वो आते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल सीटिंग कर लेते हैं उस लिरिक्स के ऊपर कि सबसे पहले चलता क्या है मार्केट में। सबसे पहले जीरो से स्टार्टिंग लिरिक्स, सबसे पहले लिरिक्स, अगर आपके पास लिरिक्स है उसको हम सजा सकते हैं, उसको अच्छा कंपोज करके और अच्छा म्यूज़िक करके। तो सिंगर आते सबसे पहले मतलब एक पोइट्री लेके, लिरिक्स लेके, तो ये देखा जाता है मैम कि मतलब पोइट्री में कुछ बात है, मतलब उससे कुछ सीखने को मिलेगा, कोई मैसेज जाएगा आगे। क्योंकि एक गाना है, आज के टाइम में सोशल मीडिया और यूट्यूब का टाइम है, तो एक क्लिक पे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों अरबों लोगों के पास गाना चला जाता है। उसमें ये हमारे को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि मतलब जो लिरिक्स बनाया है मतलब उसका कुछ मैसेज जाए आगे जी, वो बेकार ना हो। और जैसे फिर हम मिल के उसको रिफाइन कर लेते हैं, बोलते हैं कि एक इंसान के दिमाग में और 2 में 3 में फ़र्क होता है, तो फिर मिल के हम रिफाइन करते हैं उसको, और रिफाइन करने के बाद फिर हम उसमें जो म्यूज़िक डालते हैं, कलर्स, मतलब जैसे कि तब कलरफुल दिखता है वो, फिर उसको कंपोज कर लेते हैं। जैसे कंपोज करते हैं और परफेक्ट लग रहा है, आपको सही लग रहा है जी, मतलब उनके गले के अकॉर्डिंग, उनकी सोच के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर परफेक्ट नहीं लगता है तो फिर हम कंपोजिशन चेंज कर देते हैं, और जब ये प्रोसेस बिल्कुल फाइनल होता है तो उसके बाद हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको म्यूज़िक से सजा के
और फिर उसके बाद विजुलाइज करके वीडियो बना के फिर मार्केट में। जी बिल्कुल, मतलब कहा जाए कि वही जब माइंड है हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें जो है वर्कआउट करनी पड़ती है और हाँ बहुत जी। सारी चीज़ों पे बातचीत करनी पड़ती है, हाँ तभी जी। जो है एक अच्छा म्यूज़िक हाँ जो है निखर के सामने आता है। तो प्रभु जी, जैसे आपके बहुत सारे जो है गाने ट्रेंडिंग पे है, हाँ जी। बहुत सारी सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो रील्स जो है ट्रेंडिंग पे रहती है, आपके सॉन्ग जो है ट्रेंडिंग पे रहते हैं। तो आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं एक ऐसे ही गाना। तो आइए दर्शकों देखते हैं एक गाना प्रभु नेगी जी के द्वारा डायरेक्ट किया हुआ। तो दर्शकों, हमने देखा एक बहुत ही पॉपुलर गाना प्रभु नेगी जी का, और जब भी हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी ने और हम सभी ने ये गाना सुना है। तो आइए प्रभु जी से जानते हैं थोड़ा सा इस गाने के बारे में। तो प्रभु जी, जैसे कि हमने सुना ये गाने को, और जब भी हम इस गाने को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसे ज़रूर देखते हैं, चाहे वो रील्स है, चाहे वो सोशल मीडिया है, कहीं पर भी हर एक बच्चे ने, हर एक एज ग्रुप के इंसान ने इसको ज़रूर सुना है। तो इस गाने के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसे ये गाना प्ले हुआ तो हमारा मूड और माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। पहले हम आए थे नोवाला से और अब इस गाने को देखा तो देखिए ये गाना इस टाइम का बहुत बड़ा ट्रेंडिंग गाना है जी। ये जैसे ये गाना रिलीज़ हुआ तो 1-2 दिन के बाद ही ये गाना ट्रेंड में चला गया था, इसका जो आशा डालिए। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर मेरी रोइना मोइना सोइना। जी। इस टाइम हम किसी भी शादी में, पार्टी में या किसी फंक्शन अटेंड करते हैं कोई भी, तो आपको ये गाना पक्का सुनने को मिलेगा, बार बार रिपीट होता है। तो इस गाने के पीछे की बात बताऊं मैं तो ये इस गाने के सिंगर है विक्की शर्मा, बहुत ही अच्छे सिंगर है। ये सिरमौर से है और बेसिकली म्यूज़िक स्टूडेंट है, पिंजौर में म्यूज़िक सीखते हैं जी। तो सबसे बड़ी बात हम लिरिक्स की कर रहे थे जी। तो देखिए बिना लिरिक्स के तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसके जो राइटर है, लिरिसिस्ट है, वो है अपने तोमर जी, प्रदीप तोमर। ये भी सिरमौर से, इनके बहुत सारे गाने हिट है। तो प्रदीप तोमर जी का फ़ोन आया मेरे को कि
मार्केट जो हिमाचल और उत्तराखंड का कुछ ढीला चल रहा है जी। कि कोशिश करते हैं कुछ इसको मार्केट को गर्म करने के लिए। जी। तो मैंने बोला ठीक है, तो ये आए और ये लिरिक्स लेके आए और इस लिरिक्स में ज़्यादा रिफाइन करने का काम नहीं था, तो थोड़ा बहुत जो था हमने बैठ के कर लिया और हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो बस वही रिकॉर्ड किया और उस टाइम प्रदीप तोमर और ये अपने विक्की शर्मा सिंगर, मतलब इनसे ऐसे पॉजिटिव वाइब आ रही थी, मतलब इनको देख के कि ये अंदर से खुश है। तो मैंने भी सोचा कि ये गाना चल सकता है, तो इसके पीछे मेहनत काफ़ी किया, मतलब दिन रात काम किया है क्योंकि टाइम बहुत कम था। और जैसे ये गाना बनाया और मार्केट में आया और ये मतलब एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग सॉन्ग बन गया। जी बिल्कुल, ये जो प्यार है ये हम देख पा रहे हैं दर्शक कितना इसको प्यार देते हैं। और जैसे कि आपने कहा कोई भी फंक्शन है, शादियां हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये जो गाना है सुनने को मिलता ही है। तो प्रभु जी, जैसे आपने बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं उन पर काम किया है, अलग अलग गानों पर काम किया है, जैसे अभी हमने एक भजन देखा, उसके बाद जो है हमने ये वाला गाना देखा, तो अलग अलग तरह के जो गाने आते हैं, अलग अलग म्यूज़िक आप देते हैं। तो आपसे मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं बात करूँ माइंडसेट की, जब आप म्यूज़िक देते हैं किसी भी सॉन्ग को, कोई भी गाना आपके पास आता है, तो आपका उस वक्त क्या माइंडसेट होता है वो म्यूज़िक देते हुए, या वो क्या समझ होती है, या इंटरनली अगर हम अपनी जर्नी की बात करें तो वो किस तरह से होती है? देखिए, जब सिंगर आता है, जैसे अब यहाँ पे ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में या 5 दिन हम एक ही गाने पे काम करें। स्टूडियो में क्या होता है, हर घंटे में एक माहौल चेंज होता है जी। मतलब एक सिंगर आए, उनका भजन है, दूसरे आए उनकी नाटी है ना, और अलग अलग टाइप का। तो देखिए इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे हम अभी हमने गाना सुना रोइना मोइना सोइना, इस टाइप का अगर गाना मैं कर रहा हूँ तो इससे डिफरेंट बीट के गाने में जाने के लिए मेरे को एक थोड़ा सा टाइम लगता है, एक मूड चेंज करना पड़ता है अपना, थोड़ी देर के लिए पिछले गाने को भूल जाओ और वो। बट ये है कि जैसे मेरे स्टूडियो में जैसे लोग आते, कुछ स्टूडियो ऐसे होते हैं जहाँ पे एक ही टाइप का काम होता है, एक ही बीट पे काम चल रहा है या 2-3 टाइप की बीट पे। यहाँ मैम ऐसा है कि कभी मैं चंबा का कर रहा हूँ, तो कभी पंजाब का कर रहा हूँ, और कभी मैं राजस्थान का कर रहा हूँ, और कभी नाटी और कभी किन्नौरी। तो मैम जो आपका क्वेश्चन था वो बहुत सही था, क्योंकि माइंड सेट और मतलब मूड चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं और फिर नेक्स्ट। जी बिल्कुल, जैसे कि हम बीट्स की बात कर रहे हैं, म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, अलग अलग बीट्स की अभी आपने बात की कि अलग अलग बीट्स है, अलग अलग म्यूज़िक की समझ है। तो इसी पे जो है हम अपने दर्शकों को एक और जो है गाना सुनाते हैं अलग बीट्स के साथ, तो आइए सुनते हैं वो गीत। शोरू आया पखला मेरे
दर्शकों, हमने देखा एक प्यारा सा गाना और जो ये संगीत है सुन के मन करता है कि और हम सुनते जाए। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो प्रभु जी, जैसे कि हमने ये सॉन्ग देखा और अब जैसे हम बीट्स की बात कर रहे थे, म्यूज़िक की बात कर रहे थे, काफ़ी अलग जो है इसमें म्यूज़िक हम देख रहे हैं और लोग जो है बहुत सराहना भी करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। तो ये अगर हम इसकी बात करें तो जब रिकॉर्डिंग हो रही थी या जब ये म्यूज़िक बन रहा था तो किस तरह का जो है एक सोच थी और किस तरह की सोच लेकर जो है सिंगर आए थे या किस सोच से ये जो गाना है ये बना था? ये जो गाना है, इस एल्बम का नाम है पहाड़ी फरनाटा जी, जो हम अभी गाना देख रहे थे। इसके बाद एक गाना है मत छेड़ सांवरिया पाप लगे, मेरी बाली उमरिया पाप लगे जी। तो ये गाना अभी हम सोशल मीडिया पे देखेंगे तो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ये वाला गाना भी, और बहुत ज़्यादा। इस गाने के सिंगर है भारती शर्मा जी, ये सोलन से है। तो संगीत की पढ़ाई के बाद इन्होंने सिंगिंग शुरू की प्रोफेशनली, जो ऑडियो वीडियोस के लिए जी। तो देखो, भारती शर्मा जी ने पहले ही अपना लिरिक्स जो है कलेक्ट कर लिया था और इसमें जो लिरिक्स है वो है मिस्टर बबलू बॉबी के जी, जो बहुत हिट लिरिसिस्ट है, जिन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया है। तो भारती शर्मा का फ़ोन आया था मेरे को, तो उन्होंने कहा कि गाने मैंने ले लिए हैं और बबलू बॉबी जी को भी बता दिया है कि कहाँ रिकॉर्ड होना है जी। तो मैंने बोला ठीक है। तब वो आए और जैसे ही सुना इसके लिरिक्स तो मज़ा आ गया। मतलब लग रहा था कि ये तो नहीं था पता कि इतना ट्रेंड करेगा ये गाना, बट अच्छा लगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया बबलू बॉबी को कि कैसे लिख दिया इतना अच्छा गाना, जैसे जो गाना मत छेड़ सांवरिया पाप लगे है जो ट्रेंडिंग है जी। तो मैंने उनको बोला बबलू बॉबी को कि ये गाना जो लिरिक्स है ना, एक पर्टिकुलर हिमाचल लेवल का नहीं है, क्योंकि इसमें हिंदी वर्ड्स भी थे और इजी टू अंडरस्टैंड। तो मैंने ये बोला कि ये गाना मतलब एक नेशनल लेवल पे भी जा सकता है जी। तो बस उनको रिकॉर्ड किया भारती शर्मा को और कोरस वगैरह जो था सारा हमने कर लिया। और जब ये गाना आया मार्केट में तो एकदम से ये गाना ट्रेंडिंग में चला गया, ये वाला भी जी। तो आजकल देखते हैं हम इंस्टा या फेसबुक पे कि हर स्लाइड में, हर स्क्रॉल में मत छेड़ सांवरिया पाप लगे, तो ये थी इसके पीछे की स्टोरी। जी बिल्कुल, बहुत खूब। मतलब कहा जाए वो कहीं ना कहीं जो वही हम कला से प्यार की बात कर रहे थे, मेहनत भी होती है, कला से प्यार भी है और जो खूब सारी जो है वो वही हम काम की बात करें, सक्सेस की बात करें, वो ज़रूर मिलती है। तो प्रभु जी, जैसे कि आपको काफ़ी समय हो गया है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तो अगर मैं समय की बात करूँ तो ये जो चेंज है समय के साथ म्यूज़िक इंडस्ट्री में, ये चेंज आपने किस तरह से देखा है? क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं कि जो चेंज है अपने अंदर भी हम काफ़ी चेंज देखते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया की अगर हम बात करें तो बाहर की दुनिया में किस तरह का चेंज आया है? मैं तो म्यूज़िकल अगर बात करूं तो ये है कि चेंज तो मैम हर चीज़ में आया ही है और आएगा भी, टाइम एक जैसा नहीं रहेगा। बट जो म्यूज़िकल चेंजेस मैंने देखे तो पहले ये होता था ना, थोड़े लंबे लंबे गाने, थोड़े स्लो गाने, थोड़े ज़्यादा मीनिंगफुल गाने, वो उस टाइप के गाने लोग पसंद करते थे। और म्यूज़िक में भी जिसमें थोड़ा सा स्वर विस्तार हो, मतलब म्यूज़िक कुछ ऐसा हो, तो उस टाइप के गाने चलते थे उस टाइम। धीरे धीरे जब टाइम चेंज हुआ जी, ये हिमाचल म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करूं या उत्तराखंड की या मतलब ऑल ओवर इंडिया की बात है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक टेम्पो बढ़ने लगा, लोगों के पास टाइम घटने लगा, है ना। और थोड़े से जो स्लो गाने थे वो गाने थोड़े फास्ट होते गए, और जितने फास्ट होते गए तो उसमें जो रस है वो कम होता गया। और अब की टाइम, आज के टाइम की मैं बात करूं तो अब तो पूरा गाना देखने के लिए टाइम नहीं है किसी के पास कि बैठ के पूरा गाना देखें या सुने, तो बस शॉर्ट्स का ज़माना है। बस 30 सेकंड में, 29 सेकंड में गाना सुन लेते लोग। तो काफ़ी चेंज आया है टाइम में। और दूसरी बात, मैं सबसे जो थैंक्स करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी थैंक्स वो है कि हिमाचल, उत्तराखंड और जो भी ऑडियंस है हमारे, मतलब उनको मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि जो मेरे गानों को स्पेशली सर्च करते हैं, सुनते हैं और ट्रेंड में लाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, हम गानों की बात कर ही रहे हैं तो आपने अलग अलग गानों में जो है म्यूज़िक दिया है, तो ऐसा ही जो एक गाना है रघुबीर ठाकुर जी का, वो हम सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। तो आइए दर्शकों, देखते हैं एक गाना।
तो दर्शकों, हमने देखा एक धमाकेदार गाना, और जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, टाइम की बात कर रहे हैं, प्रभु नेगी जी से हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं कॉन्वर्सेशन की तरफ। तो प्रभु जी, जैसे कि हमने देखा इस गाने में वही हम टाइम के चेंज की बात कर रहे थे। आपने बताया कि किस तरह से जो है स्लो म्यूज़िक जो है चेंज हुआ है आज जो है थोड़ा धमाकेदार गाना सुनने लोगों को ज़्यादा पसंद है। तो वहीं अगर मैं सिंगर्स की बात करूँ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो यंग लोग हैं वो आपके साथ काम करते हैं और यंग माइंडसेट होता है, अलग अलग जो थॉट्स है वो आते हैं, तो सिंगर्स में आपने किस तरह का ये चेंज देखा है टाइम के साथ? सिंगर्स में भी चेंज बहुत है। पर पहले इस गाने के बारे में बता दूं, ये जो अभी चला गाना, तो इसके सिंगर है ठाकुर रघुवीर सिंह जी। बहुत एनर्जेटिक सिंगर है, बहुत एनर्जी, पता नहीं वो इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, म्यूज़िकल एनर्जी। तो इनका जो गाना है, बहुत सारे गाने ट्रेंड में, मतलब लगभग जितने गाने हमने रिकॉर्ड किए इनके, मतलब 100% गाने ट्रेंडिंग चल रहे हैं इनके। ये भी सिरमौर से है आर्टिस्ट। तो इनका आजकल का जो ट्रेंडिंग गाना है वो है रोडूरी सरला। बहुत बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। और इन्होंने स्टार्टिंग की थी मेरे से नाटी बॉम्ब से, जो एकदम से 10, 11, 12 मिलियन चला गया था। और तो बहुत अच्छे सिंगर है। और जो एनर्जी की बात मैं करूँ तो बहुत एनर्जी है इनमें। तो सिंगर में चेंजिंग की बात कर रहे थे आप, तो देखो मैम, ऐसा है यहाँ पे एक हिमाचल में ये है कि मार्केट में मतलब सारे सिंगर मेहनत कर रहे हैं, हर सिंगर अपनी मतलब जी जान से काम कर रहा है। बट सिंगर्स में ये रहती है कि कभी ना कभी उसका आउटपुट आए जो मैं काम कर रहा हूँ। तो एक होता है कि टाइप, जैसे जिस टाइप का सिंगर है उस टाइप का कॉम्पोजिशन उस सिंगर को मिल जाए तो मार्केट में हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। और बाकी चेंज की बात करें तो सिंगर्स में भी, जैसे हम तो अपनी बात करें, हमारे में ही टाइम के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आया है, तो सिंगर्स में तो आएगा ही जी। और जो सिंगर्स में चेंज है वो वही है जो पहले जो थोड़े से स्ट्रेच गाने, लंबे गाने, है ना। और अब सिंगर्स में ये चेंजिंग है कि कम्पैक्ट कर देते हैं, वो भी एक छोटा सा गाना बनाते हैं और उसी में सब कुछ आ जाए जी। हाँ जी, बिल्कुल सर। जैसे कि हम ये चेंज की बात करें, और जैसे कि आपने बताया कि एनर्जेटिक जो है ये गाना किस तरह से बना, जो सिंगर है कितने एनर्जेटिक रहते हैं, इसी के साथ जैसे हमने सिंगर्स की जो माइंडसेट है उसके चेंज के बारे में तो बात की, लेकिन वही कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो ऑडियंस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, उनकी पसंद में भी है काफ़ी चेंज आया है, क्योंकि आपको इतना वक्त हो गया है म्यूज़िक इंडस्ट्री में। तो आपने ये ऑडियंस में जो चेंज है सुनने का म्यूज़िक का, वो किस तरह से देखा? देखिए, ऑडियंस में तो बहुत ज़्यादा आया है चेंज, इतना हमारे में और सिंगर्स में नहीं है, क्योंकि हम चलते हैं ऑडियंस के हिसाब से, ऑडियंस के अकॉर्डिंग। तो देखो, पहले जैसे डीजे पे कोई गाना लगता था शादी में, तो मतलब एक गाना कोई 7, 8, 10 मिनट का नॉन स्टॉप टाइप, है ना, उन गानों को ऑडियंस पूरी प्ले करती थी, करने देती थी। जैसे एक मेरा गाना बहुत ट्रेंडिंग में आजकल भी, सिर्फ तुम, इसके सिंगर है कुलदीप सोंटा जी। तो गाना काफ़ी पुराना है, 7-8 साल पहले का। तो उस टाइम वो जो नॉन स्टॉप बनाया हमने, तो वो पूरा रिपीट होता था, पूरी रात, मतलब कट नहीं होता था उस पर। तो आज के टाइम में ऑडियंस का ये है कि ऑडियंस बोलते कि, खुद बोल देते कि वो गाना लगाओ, है ना, एंड कट, फिर वो गाना लगाओ। इतना चेंज, मतलब वही कि स्पीड का जो फ़र्क है वो आया है जी। हाँ जी, मतलब जो काफ़ी जो है सुनने में, श्रोताओं में जो है काफ़ी चेंज आया है, जैसे कि आपने कहा। और ये जैसे हम चेंज की बात कर ही रहे हैं, तो टाइम की हम बात कर रहे हैं कि टाइम भी जो है आगे बढ़ता जा रहा है। तो टाइम के साथ साथ जो एक बहुत बड़ी चीज़ आगे बढ़ रही है वो टेक्नोलॉजी। और जैसे कि हम पहले के समय की बात करें तो पहले रिकॉर्डिंग होती थी, तो अगर गलत हो जाए कहीं बीच में तो शुरू से जो है शुरुआत करनी पड़ती थी, और उसके बाद हमें वो गाना जो है ख़त्म करना पड़ता था। लेकिन आजकल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक क्लिक पे जो है म्यूज़िक आ जाता है और वहीं से हम रिपीट करते हैं। लेकिन प्रभु जी, इसी के साथ अगर हम बात करें, जो ज़माना है आजकल जो चल रहा है, अभी शुरुआत हुई है एआई की, तो ये जो टेक्नोलॉजी का चेंज है, ये जो हम देख पा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ हो गया है, बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, है ना। हम टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं और हमारा कल्चर रह गया पीछे। हम कल्चर छोड़ के टेक्नोलॉजी जितना भाग रहा है, मतलब उसका पीछा कर रहे हैं जी। टेक्नोलॉजी होना भी ज़रूरी है और इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो बात की आपने एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी। तो फ्यूचर तो हर चीज़ का एआई है अब, क्योंकि म्यूज़िक में भी एआई उतर चुका है मार्केट में जी। तो एआई में क्या होगा मैम, देखो कि अगर हमने एक इंस्ट्रूमेंट बजाना है
है ना, हमने सितार बजाना है, जी तो हम एआई को ऑर्डर करेंगे, एआई सितार बजाओ, जी इस टाइप का, तो एआई बजा के दे देगा, बिल्कुल। बट ओरिजिनलिटी तो ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। जी मतलब वो सितार नहीं होगा, वो सितार जैसा इंस्ट्रूमेंट होगा, जी है ना। जैसे हमारे गांव में ढोल बजते हैं, है ना, और नगाड़े बजते हैं, जी तो एआई का मतलब मैं आपको बताना चाहूँ तो एआई क्या है, एआई को अगर हमने एक म्यूज़िकल एआई बनाना है तो हमने ही उसको ट्रेन करना है। बिल्कुल तो हम एआई को बहुत सारे सैंपल्स देंगे, एआई ये ढोल है, ये ऐसे बजता है, तो एआई उसको ऑब्जर्व कर लेता है और हम एआई को ऑर्डर करते हैं, वो एक क्लिक पे बना के देता है। पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स यही है कि वो एआई काम कर देगा, टाइम बचाएगा, स्पीड बहुत होगा, बट वो ओरिजिनलिटी नहीं ला पाएगा। जी यस, बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि ओरिजिनलिटी नहीं आएगी, तो इसी के साथ अगला प्रश्न मैं इसी के जो है साथ आपसे पूछना चाहूँगी। जी, जी। जैसे एआई की बात हम कर रहे हैं, आपने कहा कि सितार बजाना है, हाँ ढोल जी। बजाना है, तो बजा के तो दे देगा, हाँ। लेकिन क्या हम कल्चर को बचाने की जो बात है वो एआई कर सकता है? देखिए कुछ परसेंट तो बचा सकता है, कुछ परसेंट, जस्ट लाइक कि मतलब ढोल बज रहा है तो टोटली उसको वो उसका फील नहीं दे सकता है। हाँ, ये है कि एआई कुछ परसेंट वो काम कर सकता है, तो इसलिए हमारे को, चलो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी दौड़ रहा है, तो वो अच्छी बात है हमारे लिए, टाइम सेवर है, जी बट हमारे को कल्चर, जो कि कल्चर है हमारा, है ना, जहाँ जीरो पॉइंट जो हमारा जिसको बोलते हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट की अपनी लाइफ, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको बचाओ। टेक्नोलॉजी तो बढ़ रहा है ना, जी। ये दौड़ता ही जाएगा, और बिल्कुल। हमारे को ये चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम कल्चर को छोड़ के टेक्नोलॉजी की तरफ ना भागे ज़्यादा। जी बिल्कुल प्रभु जी, जैसे कि हम इतनी सारी बातें तो कर रहे हैं और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे दर्शक जो है उत्साहित रहते हैं कि हम उनको अलग अलग गाने सुनाए, दिखाएं। तो दर्शकों आइए सुनते हैं एक और गीत प्रभु जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया। दर्शकों हमने देखा है खूबसूरत प्यारा सा गाना। तो प्रभु नेगी से हम बात कर रहे हैं, तो सर जैसे कि हमने ये गाना देखा और एक जो है वाइब्स आती है, सुनने का मन करता है, और वही कल्चर हम देख पा रहे हैं। कल्चर जो है हम ड्रेस से देख पाते हैं, गानों से देख पाते हैं, उसकी खूबसूरती वहीं से झलकती है। तो इस गाने के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। ये उनका ही गाना है, भारती शर्मा, जो आजकल ट्रेंडिंग है,
मत छेड़ सांवरिया वाले। जी। देखो इनका ये सेकंड एल्बम है। जब उनका वो रिकॉर्ड हुआ था पहाड़ी फन्नाटा, तो ये आए थे। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो ये नए सिंगर थे और इनका अपना यूट्यूब चैनल छोटा सा, तो ये गाना लेके आए थे और गाना हमने रिकॉर्ड कर दिया, मत छेड़ सांवरिया, जो इससे पिछला एल्बम था इनका। तो रिकॉर्ड किया और जब पोस्टर जो थंबनेल बनता है, तो थंबनेल में इन्होंने वो थंबनेल बनाई थी, जैसे लिखते उसमें 10K प्लस व्यूज़ 20K। तो मैंने इनको उस टाइम इनका गाना आई थिंक 10K हो रहा था शुरू में, तो मैंने इनको थंबनेल एडिट करके दिया 1 लाख व्यूज़, जो इस टाइम जो हिमाचल का बड़ा गाना है मत छेड़ सांवरिया। तो भारती शर्मा और उनके हस्बैंड हंसने लगे। 1 लाख व्यूज़ तो बहुत बड़ी बात, 1 लाख को ये बहुत बड़ी बात सोच रहे थे। तो तब मैंने ऐसे ही बोल दिया था इनको कि 1 लाख तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत ट्रेंडिंग में भी जा सकता है गाना, और हुआ वैसे ही। देखिए तो भारती शर्मा का वो गाना हिट हुआ, तो उसके बाद ये सेकंड एल्बम के लिए तैयारी कर रहे थे। तो देखिए क्या होता है, अगर कोई गाना फ्लॉप जाता है तो आगे टेंशन नहीं होती जी। जो हिट गया कोई गाना और बहुत वायरल हुआ और ट्रेंडिंग में गया, तो नेक्स्ट जो रिकॉर्डिंग है उसके लिए बहुत टेंशन होती है कि नेक्स्ट का क्या होगा। एक तो चल गया, तो बस वही टेंशन इनको भी थी। तो मैंने बोला इनको कि आप अच्छा गाते हो, है ना, अच्छे लिरिक्स है आपके पास, तो आप करो। तो ये गाना आजकल उनका जो सेकंड जो हमने अभी देखा, ये बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर जैसे कि हम बात कर रहे थे सिंगर्स की, आपने इतने सारे सिंगर्स के साथ काम किया है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक अच्छा सिंगर बनने के लिए क्या चाहिए, या वो क्या क्वालिटीज़ चाहिए, या किस तरह से जो है एक अच्छा सिंगर बन सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम ये। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि एक अच्छा सिंगर बनना है, चाहे एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है, चाहे इस फील्ड में एक अच्छा डायरेक्टर बनना है, मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है, सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान हो। सबसे पहले हम एक अच्छा इंसान बने, और उसके बाद हम जो अपने प्रोफेशन पे आए, टेक्निकल जो बताऊंगा मैं। अगर देखिए 2 टाइप के सिंगर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो जॉब कर रहे हैं, अपने शौक़ के लिए गाना है जी, और दूसरे जो टाइप के सिंगर होते हैं, ये होते बहुत ख़तरनाक। मतलब इन्होंने और कुछ नहीं करना है, म्यूज़िक ही करना है। तो देखो जो शौकिया गाते हैं, है ना, दोनों के लिए एक ही बात है कि अब रियाज़ प्रैक्टिस, है ना, टाइम कम है आज के दौर में, है ना, तो उसमें ये है कि आप ये भी कर सकते, चलते फिरते मतलब सोच सकते। जैसे बोलते हैं कि लैंग्वेज सीखना है आपने, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, जो भी, तो बोलते हैं कि बोलने से ज़्यादा सोचना ज़रूरी है जी। मतलब कहा जाए कि वो जो प्रैक्टिस है, वो जो रियाज़ है, कहीं ना कहीं वही हेल्पफुल होता है एक सिंगर के लिए, और अच्छा सिंगर जो है तभी बन के आएगा जब वो प्रैक्टिस करेगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमारे जो दर्शक है वो चाहते हैं कि उन्हें और भी गाने हम सुनाते जाएं, तो दर्शकों आइए हम देखते हैं एक और गाना प्रभु जी के द्वारा कंपोज किया हुआ। दर्शकों हमने देखा एक खूबसूरत सा गाना। तो आज हम बात कर रहे थे प्रभु नेगी जी से। तो सर जैसे कि हमने आपसे इतनी सारी बातें की और म्यूज़िक के बारे में जाना, म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में हमने जाना, और जैसे कि आपने बताया कि टाइम के साथ किस तरह से चेंज आया है सिंगर्स में, ऑडियंस में, और ये जो चेंज है अच्छा भी है और हम देखें तो चेंज ज़रूरी भी है। तो हमारे स्टूडियो में आज आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे इतनी अच्छी जानकारी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन दर्शकों, इतना ही नहीं, जाते जाते भी हम आपको दिखाते हैं एक गीत। छाड़े ता घोरो